तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11th नंबर। दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करना है ए और बी। ए का ऑर्डर है 1/3 एंड बी का ऑर्डर है 3/3। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर ए बी का ऑर्डर क्या आएगा 1/3। तो देखिए 1/3 कौन कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है और सी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा ए और सी में से। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। क्या आएगा -6 + 3 यानी कि -5 + 3 यानी कि -2, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर। यहाँ हमें एक मैट्रिक्स की 4 पावर फाइंड करनी है। इसको हम एक प्रॉपर्टी से करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी क्या है। ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसे हम थोड़ा याद रखेंगे। ये 3 एलिमेंट यहाँ फिक्स हैं और चौथा एलिमेंट मान लीजिए के है। अगर आपने इसकी कोई भी पावर निकालनी है, सपोज कीजिए n पावर फाइंड करनी है, तो ये जो n है ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 4a है, आप देख सकते हैं n कितना है 4 है, तो वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके साथ गिवन है ए बी इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब याद रखने का वे क्या रहेगा, आप ऐसे याद रखिए कि सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है वही आंसर दे रहा है आपको ना। जैसे ए बी है तो बी आंसर मिल रहा है, यहाँ बी है तो ए आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट 14th, फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्लियर कट क्या दिख रहा है कि जेड क्या है 3। अब अगर जेड 3 है तो ए ऑप्शन तो नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, जेड -y 5 है, यानी हम तीसरे और दूसरे एलिमेंट को माइनस करें और आंसर क्या आए 5। तो देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है। इसमें -5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और इसमें 6 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। ओके नेक्स्ट। यहाँ एक रिजल्ट हमें फाइंड करना है 2/2 के मैट्रिक्स की फॉर्म में। हमें गिवन है ये वैल्यू। क्या करना है, हमें कोई भी एक एलिमेंट फाइंड करना है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे जो सभी में अलग अलग हो। कहने का मतलब है कि जैसे पहला एलिमेंट ही देखें हम तो सभी ऑप्शंस में अलग अलग है, इस तरह से। आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं जो सभी में अलग हो। तो हम a11 फाइंड करते हैं। आई और जे को 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 2 - 3। मोड में है तो माइनस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 ओनली किस में है, बी ऑप्शन का पहला एलिमेंट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ a³ - a² फाइंड करना है हमें। तो देखिए यहाँ हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हम a² करते हैं। पहली रो को अगर पहले कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 1, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0, और इस तरह से 4। तो ये आ गया। ऐसे ही a³ फाइंड करेंगे हम। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइम हम बचाएंगे, जैसे a² हमारे पास है ऊपर लिखा हुआ है और a भी हमारे पास है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। ओके, अब देखिए हमें करना है a³ - a² फाइंड। अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो आप देख सकते हैं कि बाकी एलिमेंट जो मर्जी हो, पहला एलिमेंट क्या आएगा, वो आएगा -1 और -1 यानी -2। अब जरा ऑप्शन में चलते हैं। अब अगर 2 आ गया तो ना तो i आएगा और ना ही 2i आएगा, क्योंकि माइनस है साथ में।
अब ए अगर होता तो ए तो आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पहला एलिमेंट क्या आ रहा है -2, तो फिर ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बची डी। ओके नेक्स्ट। एक 3 by 3 के मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है a प्लस 2a ट्रांसपोज। अब देखिए किसी भी कैलकुलेशन से पहले क्वेश्चन को जरूर ऑब्जर्व करेंगे हम। जब कभी आपको डायगोनल के एलिमेंट 0 नज़र आए तो आप थोड़ा सा चेक कीजिए, यहाँ ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल है। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन फिलहाल यहाँ आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। a प्लस ए टी क्या होगा 0 होगा। इस चीज़ को आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए यहाँ। तो अगर a प्लस ए टी 0 रखेंगे इसमें तो ओनली क्या बचेगा a ट्रांसपोज। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अभी अभी हम जो प्रॉपर्टी लिख कर आए थे ये वही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस बार एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड करना है ए स्केयर A4 और A6 में कुछ है ना, तो पहले ए स्केयर का एक अंदाजा लगाते हैं हम। लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1, सेकंड 0 और थर्ड भी 0। फिर सेकंड रो के लिए आप देखिए ये आएगा 0, देन ये आपका आ जाएगा 1 और थर्ड ये आपका 0 आएगा। a -a 0 b -0 और ये 1। ओके, तो आपको क्या मिल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए स्केयर जो है वो आई आ रहा है हमारे पास। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स आई दे रही है आपको तो आप उसका स्केयर करेंगे, यानी ए की 4 फाइंड करेंगे तब भी वो क्या आएगा आई आएगा। ए की 6 भी क्या आएगा आई आएगा। अगर इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ रखें तो आप देख सकते हैं कि आई 2 आई और 4 आई कितना हो गया 7 आई। ये है ठीक। और इसी में एक और ऑप्शन हमें नज़र आ रही है जो डी है, वो भी इसका आंसर होगा क्योंकि उसमें ए रेज़ टू पावर 8 दे रखा है। अब ए रेज़ टू पावर 8 भी क्या होगा आई होगा। तो यहाँ दोनों आंसर सही हैं, लेकिन अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो ए जो है वो प्रेफर किया जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, आपने यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड ये कहता है कि आप पहले उस मैट्रिक्स को उधर लेकर जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को लेकर उसको सॉल्व कर दीजिए। आप फर्स्ट कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ से, तो 2x 4 आएगा और x क्या आएगा 2 आएगा। तो वैसे ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ नन ऑफ दिस भी है। आजकल जो क्वेश्चन है वो नन ऑफ दिस के नहीं मिलते हैं हमें, तो प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो बी ही होगा। आप चेक कर सकते हैं आगे भी। ओके।